हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग एक केमिस्ट्री का ऐसा लेक्चर लेके आए हैं, मतलब ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे कि कैसे हमको केमिस्ट्री का तैयारी करना है। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक हमको सबसे पहले देखना होगा और किस टॉपिक पे ज़्यादा हमको ध्यान देना होगा, जिसके चलते हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत बेहतर हो सके। एक सबसे जरूरी सूचना जो बोर्ड एग्जामिनी के लिए है वो ये है कि अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे सबसे पहले एक बात को ध्यान देंगे कि आपका केमिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर जो है वो कटा हुआ है। आप सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी बुक का रीडिंग डालो। रीडिंग डालने के बाद जितना इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करो। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चों का एनसीईआरटी करना किसी भी प्रकार से कोई भी जरूरी नहीं है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे एनसीईआरटी नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए जितना हम क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं वो क्वेश्चन बस देख लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, उनका 110% पक्का है लड़ ही जाना। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आप लगभग 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएंगे। 3 बात के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा जोर देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला कि अगर आप 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड वाले बच्चे बिहार बोर्ड का 4-5 साल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सीबीएसई बोर्ड का। उसके साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जोर देंगे। बिहार बोर्ड वाले बच्चे ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको आप तैयारी करेंगे। और ऑर्गेनिक का एक स्पेशल रणनीति हम लोग बनाए, ये पूरे यूट्यूब का एक बेहतर वीडियो बनने जा रहा है। कम समय में बेहतर मार्क्स आप लोग कैसे ऑब्टेन करें। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट था कि सर एक ऐसा वीडियो लेके आइए कि ताकि उसमें पता चले कि हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, यानी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे दूर करेंगे। और बिहार बोर्ड वाले के लिए तो ये एकदम आपको हम लोग क्या बोलते हैं, छुई मिला जो स्थिति है ना, कि आप इस चीज़ को देखो, ठीक है, मतलब एक अंतिम प्रहार। अब इसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है कि कौन कौन क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को देख लो। और आई होप कि आप अगर अभी से भी एक चैप्टर पे अगर 2 घंटे टाइम देते हो, ठीक है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे दे के अगर करते हो तो 3 दिन में आपका कंप्लीट केमिस्ट्री हो जाएगा। इसलिए हम बहुत पहले वीडियो को नहीं बनाए थे, इसलिए नहीं बनाए थे कि उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम भी लगता है। और पिछला बार हमने जितने भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन गेस करवाया था उसमें 95% क्वेश्चन आपका लड़ गया था। आप उस चीज को देखना। तो पिछला बार आपका फिजिक्स का कंप्लीट एक क्रैश कोर्स था, आप फिजिक्स का तैयारी वहां से कर सकते हो। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। बाकी 2-3 दिन जो आपका रिमेनिंग बच जाएगा वहां पे हम लोग कुछ लाइव सेशन का भी व्यवस्था करेंगे कि ताकि आपका हमारा इंटर कनेक्टेड हो पाए। इसके अलावा अगर बच्चे आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय अपना सुझाव जरूर दें, कि ताकि हमारे तक ये बात पता चले कि आखिर आपको दिक्कत कहाँ है, आप लैग कहाँ कर रहे हो। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको दूर किया जाए और आप एक बेहतर रिजल्ट के श्रेणी में आपका मार्क्स आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर केमिस्ट्री का जर्नी का बात करते हैं तो यहाँ पे भाई देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि केमिस्ट्री में आपका टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग ऑर्गेनिक को यहाँ पे साइड अप कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक को हम लोग इसलिए साइड कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक का एक अलग रणनीति बना है, ऑर्गेनिक का एक अलग स्ट्रेटजी बना है, उसको हम लोग लास्ट में जिक्र करेंगे। यानी यहां से आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन अल्कोहल फिनोल ईथर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक एसिड एमाइन, ये आप इतना चैप्टर पहले छोड़ दो, ठीक है। यानी 1 2 3 4 चैप्टर अभी आप छोड़ दो, ठीक है। ये बेसिक जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है ये 4 चैप्टर अभी आपको छोड़ देना है। वादा है कि आपको जितना बोला जा रहा है इस वीडियो में अगर उतना कर लोगे तो एक बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। चैलेंज है आपका, ठीक है, आपके साथ हमारा। तो ये 4 चैप्टर पहले आपको छोड़ देना है। उसके बाद अगर
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको बताया गया था कि बिहार बोर्ड में सिर्फ ऑफर ही ऑफर है, ठीक है। यानी बिहार बोर्ड में बहुत चीज आपको मेहनत नहीं करना है, यानी कुछ ऐसा काम करना है जैसे 70 MCQ है 35 आपको करना है, ठीक है। उसके बाद 20 लॉन्ग क्वेश्चन है 10 करना है, ठीक है। उसके बाद 6 आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 20 आता है उसमें 10 करना है, और लॉन्ग में आपका 6 आता है 3 करना है, ऐसा ही है ना कुछ। तो ऐसा करके आपका कुछ क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको ये काम करना होगा। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, आपको अगर पैटर्न एक बार हम बताए भी थे, देख लो। 70 में 35 करना है MCQ, 20 में 10 करना है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 6 में 3 करना है। तो 35 10 45 और 3 48, यानी टोटल 96 क्वेश्चन में आपको करना कितना है 48, ठीक है ना। 48 क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया बातें, यानी 48 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे रणनीति बनाना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। हम जितना चैप्टर पढ़ा है, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े थे, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े थे, उनको सारी चीजें पता है। हमने उनको हर जगह हर समय एक चीज बताया कि आप इस तरीके से तैयारी करो। लेकिन जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो इस चीज को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। तो आपको अगर डाउट है कि नहीं सर इस चैप्टर में मुझे डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको उस चैप्टर्स का PDF नोट्स जो है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि नोट्स जो होता है वो हमारा बहुत इजी फॉर्म में लिखा होता है। तो आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन का देखोगे तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। उसके बाद कुछ देख लोगे तो जनरल प्रिंसिपल, हल्का फुल्का P ब्लॉक। ये जो आपका चैप्टर हम दे रहे हैं, ठीक है, ये जो चैप्टर हम दे रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, P ब्लॉक, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि मैक्सिमम MCQ का क्वेश्चन, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। तो आप जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का नोट्स हमारा पूरा पढ़ोगे, P ब्लॉक का नोट्स आप पूरा पढ़ोगे, सनसनी थोड़ा सा तेजी से पढ़ोगे, लेकिन एक दो बार उसको रिपीटेड कर लोगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट पढ़ लोगे, पॉलीमर्स कंप्लीट पढ़ लोगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट पढ़ लोगे। तो इसे मैक्सिमम आपका MCQ का क्वेश्चंस, मैक्सिमम आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात अभी हम लोग करने वाले हैं। हालांकि सब चैप्टर में से शॉर्ट्स लॉन्ग देता है, लेकिन ये आप ज्यादा ध्यान से देखोगे। बाकी सॉलिड स्टेट से भी देगा, सॉल्यूशन से भी देगा, ये सब से भी देगा, कम कम देगा, लेकिन ये चैप्टर ज्यादा वेटेज है शॉर्ट्स क्वेश्चन के लिए। आइए अब हम लोग पूरा रणनीति हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग के पास सॉलिड स्टेट है, अब शॉर्ट्स लॉन्ग कंप्लीट के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप स्ट्रेटजी वाइज इसको तैयारी कर लो। अगर आपके पास सॉलिड स्टेट है तो सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट में पहला क्वेश्चन, सारा चैप्टर का नोट्स है हमारे पास, ठीक है। जिसको जो डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में दे देगा। हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, उसके साथ ही हमारा नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, आपके रिजल्ट के लिए बस मेहनत होता है। तो अगर हम लोग सॉलिड स्टेट का बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। यानी पहला जो क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंशिएट क्या है। अगर डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 पॉइंट आपको लिखना होगा विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल चीजों को लिखना होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। दूसरा जो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ द हेल्प ऑफ देयर एग्जांपल, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उसका आपको एग्जांपल बताना है। यूनिट सेल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, इसी में आता है मोनोक्लिनिक, ऑर्थोगोनल, ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। तो ये सब चीज सबका एग्जांपल देख लेना, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और इसका रिलेशन का वैल्यू, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी भी आता है, वर्ड्स भी आता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, उसको भी देख लोगे आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। और डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डिफिशियंसी वाला भी आता है, वो भी देख लोगे, ठीक है, इंटरस्टेरियल डिफेक्ट, तो ये आप इसमें देख लोगे। P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर भी देख लोगे,
ठीक है। बैंड थ्योरी 2 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट्स पे पूछ सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ये पूछता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरिक मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें शॉर्ट्स में आपका बैंड थ्योरी पूछेगा, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर 2 में भी पूछ सकता है, 5 में भी पूछ सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी का या एफसीसी का निकालने के लिए कहते हैं लॉन्ग में पूछेगा। टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर्स, ये आपको एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में से इनमें से कुछ पूछ सकता है। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड आपको लॉन्ग में पूछेगा, ठीक है, या फिर 2 नंबर में ही पूछ सकता है। तो ऐसे आप ध्यान से देख के, हम जितना बात बोल रहे हैं ये हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू। हर पॉइंट एक वैल्यूएबल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। आइए, जब हम यहां से सॉलिड स्टेट से आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला जो चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में देखेंगे तो फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। सॉल्यूट में दिया है आपका सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर उसके बाद तीनों पर सॉलिड, तीनों पे लिक्विड, तीनों पे गैस। तो 3 सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, फिर गैसियस सॉल्यूशन, फिर उसका एग्जांपल। जैसे हम बोलेंगे कि एयर किसका एग्जांपल है, गैस, गैस का, यानी सॉलिड के रूप में भी, सॉल्यूट के रूप में भी गैस है, और सॉल्वेंट के रूप में भी गैस है, तो एग्जांपल हो गया एयर। जैसे अगर बोलेंगे एलॉय, तो एलॉय किसका होगा एग्जांपल, एसियस सॉल्यूशन का, सॉल्यूट के रूप में भी सॉलिड और सॉल्वेंट के भी रूप में भी सॉलिड है, तो ये एसियस सॉल्यूशन। तो ये टाइप्स आप याद कर लोगे, ये एमसीक्यू के रूप में पूछता है। शॉर्ट्स क्वेश्चन के रूप में आपका पीपीएम पार्ट पर मिलियन, यानी 10 के पावर 6 पार्ट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना पार्ट होता है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और हल्का फुल्का इस पे न्यूमेरिकल आप देख लोगे। हालांकि न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है बिहार बोर्ड के लिए बच्चों। एक्सेप्शनल केस इससे पूछ देता है एमसीक्यू में, H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब इसमें आपसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है भाई कि H3PO4 का बेसिसिटी कितना है। एसिड में बेसिसिटी और बेस में एसिडिटी पूछता है। तो ये मत देखना यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H3 है तो इसका डिस्प्लेसफुल हाइड्रोजन 3, इसका भी 3, इसका भी 3, ऐसा नहीं होता। ये एक्सेप्शनल केस है और ये हमने नोट्स में भी लिखवा रखा है। तो इसका बेसिसिटी 3 होगा, इसका 2 याद रखना, इसका 1 याद रखना, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो H3PO4 में डिस्प्लेसफुल या बेसिसिटी का जो वैल्यू होगा 3, इसमें 2, इसमें 1। अगर इसमें इक्विवेलेंट, सॉरी, इसमें एक के टर्म आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो टर्म, इक्विवेलेंट करके आता है, ठीक है ना। पहले आप इसको क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें आपका अगर आएगा तो वो चीज आपका कर लेना, ठीक है ना। H3PO4 का 3, H3PO3 का 2 और H3PO2 का 1, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसमें 2 लॉ, इसमें 2 लॉ आता है, ठीक है। इसमें 2 लॉ आता है, कौन कौन, एक राउल्ट लॉ और एक आता है हेनरी लॉ। ये वाला हमको टॉपिक थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका फॉर्मूला याद आ रहा है, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट करके, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे, ठीक है। चलो इक्विवेलेंट वेट करके एक आता है क्वेश्चन, जैसे पूछेगा कि आपसे कि H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिख देना ऊपर, और जितना इसके पास आयन होगा या केटायन का या तो एनायन का उसको लिख देना नीचे, डिवाइड कर देना, वो निकल जाता है इक्विवेलेंट वेट। ऐसा आता है इसका क्वेश्चन। राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ इसको आप याद कर लोगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, ये भी देख लोगे। RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों का पूरा डिटेल में जो एक्सप्रेशन प्रूफ करवाया गया उसको आपको देखना होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। 1-2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे SPM, 2 नंबर में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, ये भी पूछ सकता है, नेचुरल भी पूछ सकता है, आर्टिफिशियल भी पूछ सकता है, ठीक है। PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का कुछ लॉ है वो भी आपको देख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास और भी टॉपिक है इसमें, वॉन्टा फैक्टर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और आपका सॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
तो आपको सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा अगर वेटेज देना है लॉन्ग क्वेश्चन में भाई, तो ये 3 टॉपिक आप अच्छे से देख लोगे। ठीक है, इसमें से एक पूछता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी, ये देख लोगे, ये सारा लॉन्ग का बात है। ठीक है, लॉन्ग में ये पूछ सकता है, बाकी आपका शॉर्ट्स है ये भी लॉन्ग में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा करते हो तो आपका सॉल्यूशन जो चैप्टर है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ये तरीका अपनाते हो तब। चलो अगला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको देखना है वो आप कैसे करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए सबसे पहले अगर हम लोग लॉन्ग में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लॉन्ग में फैराडे लॉ हो सकता है, कोलराउस लॉ हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग में इसका ये वाला हो सकता है, बैटरी वाला क्वेश्चन, ये लॉन्ग में हो सकता है। बाकी शॉर्ट्स 2 नंबर एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसको देख लोगे, साल्ट ब्रिज का फंक्शन। और जब आपको ये पढ़ाया गया था चैप्टर ना, तो उसमें अच्छे से बताया गया था लोन और आरआरसीपी। ठीक है, लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन होगा, एनोड निगेटिव हाफ सेल बोलेंगे, राइट वाला रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन उसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जैसे ये आरपी है रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये सबका रिप्रेजेंटेशन करना और बहुत इजी फॉर्म में फॉर्मूला होता है उसको देख लोगे। हालांकि भाई लास्ट टाइम में आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा पाना पॉसिबल नहीं है। लोग देते हैं 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाता, बच्चा उतना देख ही नहीं पाता है। आप तो पढ़ा दिए लेकिन बच्चे को एडजस्ट भी तो करना है ना, कहाँ से हो पाएगा, ये भी तो आपको सोचना होगा ना। अपने फायदे के लिए तो काम करना सही नहीं होता है। तो ये चीज जो है मेन पोर्शन जो है वो आपको दिया जा रहा है, इस पे आप काम करो। ठीक है, आपका बेहतर ढंग से बोर्ड निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो तो अगला हम लोग बात करते हैं ईसीएस। ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख लोगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो आप 110% इसको आप देखोगे, ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा डिफाइंड एंड यूनिट, ये छोटा छोटा आपका टर्म है जिसमें रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, फिर से आपका कंडक्टेंस आएगा, रेसिस्टिविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से, सेल कांस्टेंट आएगा, मोलर कंडक्टिविटी आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगा। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना, चलो अगर हम लोग इतना बात कर लेते हैं तो इसके बाद कोलराउस लॉ। ठीक है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो सम ऑफ केटायन और एनायन के इक्वल होता है। तो इसको भी आप देख लोगे विद एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड वाला तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। बैटरी में प्राइमरी और सेकेंडरी, लीड स्टोरेज, फ्यूल सेल, इसी में एक आता था वो। ठीक है, नहीं यही तक इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, वो ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ जाएगा, इतना ही आपको करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको भाई इतना ही करना है, इतना कर लोगे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी निकल जाएगा। हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन भाई देखो, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये वाला, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों का डिफाइन देखना है, प्रूफ देखना है, ग्राफ देखना है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ये दोनों में से एक तो फिक्स है। बहुत सारे एमसीक्यू में रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये भी देख लोगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया है। 2 नंबर में आर देख लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर और अर्हेनियस इक्वेशन का प्रूफ, ये आपका मेन है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में तो ये देख लोगे, ये क्वेश्चन एकदम सनराइज इन द ईस्ट वाली स्थिति में आता है। ठीक है ना, लो इसको स्टार भी हम दे दिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी देख लोगे। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का ट्रिक भी बताया है। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान दोगे। 2 साल का जो मॉडल पेपर आप देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिए हैं, एक इस साल वाला एक पीछे वाला, वो 2 साल का कर लो। उसमें आप ये मत देखो कि बस वो मॉडल सेट है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, ये सारा दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला चैप्टर की ओर आ जाओ। चैप्टर जो सरफेस केमिस्ट्री है। देखो सरफेस केमिस्ट्री, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो चैप्टर वो काफी लेंदी है। देखो लेंदी तो है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, फिजिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोग इसको मान सकते हैं, लेकिन एक अगर बात के ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं कि देखो टोटल चैप्टर बिहार बोर्ड का फिक्स है पैटर्न।
क्या है कि अगर टोटल केमिस्ट्री में 15-16 चैप्टर है तो वो 16 चैप्टर से क्वेश्चन तो देगा नहीं, पूरे चैप्टर से तो भर भर के देता नहीं है। अब वो फिक्स कर लिया है, जैसे आप देखोगे ना 4-5-6-7 साल के अप्रॉक्स अराउंड टाइम में, तो उसमें आपको लगभग सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेशन, इसी से भर भर के क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग में। ठीक है, और शॉर्ट में आपको बता ही दिए जो टॉपिक है वो इतना ही आपका मेन है भाई। ठीक है, ये आपको हम अपना कंप्लीटली एक्सपीरियंस का चीज शेयर आपके साथ कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, आपका बोर्ड बहुत बेहतर जाएगा। तो इसमें कुछ कुछ टर्म है, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, जॉर्प्शन, इसको देख लोगे। ठीक है, फिजियोजॉर्प्शन, केमोजॉर्प्शन में डिफरेंस बिटवीन देख लोगे। कैटालाइसिस क्या होता है, जियोलाइट्स क्या होता है, कोलाइट्स क्या होता है, इमल्सन क्या होता है। ठीक है, लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंशिएट देख लेना, गोल्ड नंबर देख लेना। और इसी चैप्टर के लिए एक एनसीईआरटी में पेज है 134, इसको आप रिवाइज कर लोगे। इसमें टाइप्स ऑफ कोलाइड दिया हुआ है, कोलाइड, इमल्सन, ठीक है, ये सारा चीज दिया हुआ है, उसको आप देखोगे ना तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। पॉलीमर्स, ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग पॉलीमर्स का बात करते हैं। तो पॉलीमर्स में आप पॉलीमराइजेशन देख लेना, पॉलीथीन देख लो, पीवीसी, पेन, ठीक है, इसका डिफाइन फॉर्मूला देख लेना। कोपॉलीमर से क्वेश्चन पिछले बार भी आया था कि कोपॉलीमर क्या होता है, किस किस चीज से मिलकर बना, ये सारा चीज आपको क्लास में पूरा का पूरा रटवा दिया है, याद भी करवा दिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पूरा देख लेना, सोर्स ऑफ एबिलिटी के बेसिस पे, कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस पे अलग अलग टाइप से हम लोग पॉलीमर्स को बांटते हैं, वो पूरा देख लोगे। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स देख लोगे। ठीक है, चलिए अगला जो है बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी विचलित होते हैं ना कि यूट्यूब पे जैसे ही वो जाते हैं तो थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल के कारण वो देख के मतलब डेविएशन बहुत ज्यादा होते जाता है, तो ये सब चीज से भी आपको बचना है लास्ट टाइम में। ठीक है, अब जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा वो 5 मिनट में तो पास हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक वीडियो देख के तो पास हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा तो आपको पेशेंसली रखना होगा, चीजों को देखना होगा, तब वो चीज को अगर मैनेज करोगे तो काम हो जाएगा। इतना आप कर लेना पक्का है कि आप एक बेहतर श्रेणी में आ जाओगे। बायोमोलिक्यूल्स देख लो, बायोमोलिक्यूल्स में यूजेज ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इससे एमसीक्यू निकल के आ जाएगा। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर शॉर्ट्स क्वेश्चन में आता है। ठीक है, म्यूटा, रोटेशन, माल्टोज, लैक्टोज, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ज्विटाराइन, ये भी क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में। ठीक है, डेनाटूरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सारा देख लोगे, बायोमोलिक्यूल्स का हो जाएगा। ठीक है, खेला हो जाएगा जैसा भी बिहार में हो रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसी में है विटामिन और उसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, न्यूक्लियाइक एसिड, हार्मोन्स, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले इसको अच्छे से देख लेंगे। चलो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये लगभग इससे अगर बात किया जाए भाई तो 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, पहले तो टर्मिनोलॉजी देख लोगे, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, एनास्थेटिक, ड्रग्स, तो ये सारे टर्म से क्वेश्चन पूछता है। एग्जांपल याद रखोगे, ये नोट्स में पूरा अच्छे से बताया गया है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, बीएचए बीएचटी का फुल फॉर्म याद कर लोगे। डिटॉल में कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सॉप, सॉप अगर पढ़ोगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मिसल्स, झाग कैसे बनता है। ठीक है, सॉप का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सोडियम स्टीरेट होता है ना, C17H35COONA, तो ये सब चीज आपको याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद स्वीटनर्स आप याद कर लोगे, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या ऐड किया जाए, कौन कौन सा एक्टिव ऑक्सीडेंट डाला जाए कि फूड हमारे लंबे समय तक संरक्षित रहे। चलो अगला बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो सबसे पहले डिफाइन क्या है, मिनरल्स, ओर, गैंग, फ्लक्स, स्लैग्स, मेटलर्जी, ये सब का डिफाइन देख लेना। ओर का कॉन्सेंट्रेशन, भाई एक बात आप मेरा मान लेना, ठीक है, ये सारा बताने के बाद जैसे जैसे बात बोल रहे वैसे वैसे काम कर लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो बात कर दिए ना, यूट्यूब पे टाइप करना कॉन्सेप्ट वाला आशुतोष सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या मेटलर्जी, कंप्लीट मेटलर्जी, कॉन्सेप्ट वाला आशुतोष सर 01 लेक्चर कंप्लीट, आपको मेटलर्जी का 52 मिनट या 54 मिनट कैसे करके कुछ वीडियो है वो दिखाई देगा कंप्लीट, वहां पे मेटलर्जी समझ में आ जाएगा, इतना आपको वीडियो देखना भी नहीं है।
इस चैप्टर्स के लिए, उसमें एकदम अच्छे से माइंडसेट किए हैं। और उसमें ये बताएं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो है, तो उसमें आपको कौन कौन सा मेथड है, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है, ठीक है, ये सारा उसमें मेथड है, ठीक है। और सारे मेथड में कि कौन सा मेथड आपको सल्फाइड के लिए होता है, कौन सा कार्बोनेट के लिए होता है, कौन सा हेवी ओर के लिए होता है, कौन सा लाइट वेटेड ओर के लिए होता है, ठीक है, किस में किसका काम करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन में कौन कौन सा ओर। तो कहने का मतलब ये सारा चीज कम समय के लिए बहुत बेस्ट वीडियो है, ठीक है ना। मेटलर्जी कॉन्सेप्ट वाला आशुतोष सर ऐसे करके सर्च करोगे तो वो वीडियो आपको आ जाएगा, ठीक है, आपके प्रीफेस पे, फिर आप उसको देख लेना। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर आप इसको अच्छे से देख लोगे, ठीक है। स्मेल्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट, ठीक है, रिफाइनिंग का बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेटल का प्यूरिफिकेशन का देख लोगे। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट ओर, इसी पॉइंट में, इसी जो आप वीडियो बोले मेटलर्जी का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बाद यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट ओर बताया गया है। सम इंपॉर्टेंट ओर का मतलब कि कौन कौन सा कार्बोनेट का ओर है, सॉरी, कौन कौन सा कैल्शियम का है, कौन कौन सा अल्युमिनियम का है, कौन कौन सा जिंक का है, कौन कौन सा कॉपर का है, कौन कौन सा मरकरी का है, कौन कौन सा सिल्वर का है, सबके लिए सेपरेट लिखवाया गया एकदम बेहतर ढंग से। तो वहां पे आप देखोगे आपको चीजें मिल जाएंगी। आइए भाई, अगला हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। पहले तो वर्नर थ्योरी वाला चीज देख लो कि यहाँ पे वर्नर थ्योरी हम लिखे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्नर थ्योरी, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड मेटल वाला भी देख लेना, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चलो अब यहाँ पे देखो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जैसे मान लो कि हम दे दिए K4Fe, ठीक है, Cn का 6, ये सारा, इसमें आपको सेंट्रल मेटालिक एटम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोल दे, तो आपको रूल बताया गया है ना, ठीक है। इसका भी वीडियो, आप इसका भी वीडियो से आप देख के काम कर सकते हो, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, यानी ये 3-4 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछता है, आप इसको ध्यान दोगे। सेकंड, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ये दे देगा, तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका भी रूल है, ये भी रूल बताया गया है, ठीक है। ये दोनों तो पक्का है, 110% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये अपने जहन में बैठा लेना, ये पूछता है, ठीक है। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वार्नर थ्योरी, ये सब चीज आप देख लोगे, ठीक है। आइए अगला हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है ना कि आप बस इसको 1-2 बार सनसनी आंख से, ठीक है, मतलब तेजी से जल्दी जल्दी पलटते हुए पढ़ते जाओ, 1-2 बार इसको रीडिंग डाल लो, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें अगर कोई बोल रहा है कि नहीं इसमें ये टॉपिक एक फिक्स होता है, तो हम अपने तरफ से एजुमेशन किए हैं, ठीक है। ऑटोमेशन में आपको एक चीज ध्यान देना इसमें होगा कि आप इसको 2 बार सनसनी तेज आंखें से इसको पढ़ लोगे तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे मेन पॉइंट इसमें हम बता दिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ये क्लास 11 का 15, 16, 17, 18, इसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा रिएक्शन, ठीक है। उसी में आपका इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा ऐसा पॉइंट है ना कि उसी से एमसीक्यू आपका डायरेक्ट बोर्ड में हिट कर जाता है, और वो हम बताए भी हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दोगे, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का क्या होता है, प्रत्येक ग्रुप का उसका प्रॉपर्टीज देख लोगे, उसका रिएक्शन देख लोगे, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ऑरेंज कंपाउंड्स करके क्वेश्चन दिया होगा 5 नंबर में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि पूछेगा इस बार, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया किस मेथड से बनता है, हैबर प्रोसेस से, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड किस प्रोसेस से बनता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस से बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। एक्वा रेगिया, ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। व्हाइट रेड फास्फोरस में अंतर, सल्फर का स्ट्रक्चर, ये सब आप देख लोगे भाई। PCl5 जो है वो PCl3+Cl2 में आता है। ऑक्सीजन ओजोन फॉर्मेशन कैसे करता है, एक बार तो हम यही बाबू बोलेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर रिक्वेस्ट ही करता है अपने प्यारे बच्चों से, ठीक है, कि आप इस चैप्टर्स को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लोगे, रीडिंग डाल दोगे, ठीक है। अगर आप साल भर नहीं भी पढ़े हो ना, तो अगर इतना चीजों को थोड़ा सा पेशेंसली, ठीक है, अगर ध्यान दे के, ठीक है, 4-5 दिन इस पे लग जाते हो, हम ये नहीं बोलते कि 4-5 दिन आप इसी पे लगो, ठीक है। आप अलग पोर्शन कर लो कि नहीं हमको 2 दिन
3 दिन 4 दिन जो भी हमारे पास अब टाइम बचा, आज 26 हो गया, ठीक है, 27 28 29 30 31 जो भी टाइम आपके पास बचा, 4 5 घंटा हमको पर डे केमिस्ट्री का देना है और एकदम सीरियसली देना है तो देना है, ठीक है, क्योंकि यही आपका मेन, ठीक है, नर्सरी से लेके 12 तक का सफर का ये सबसे बेहतर एग्जाम है और चिल करते हुए देना है। तो इस चीज को आप अच्छे से करके दे लो, क्योंकि यही 4 दिन आपका बहुत बेहतर लाइफ में साबित होने जाएगा, अगर जितना हम बात बोल रहे कर लेते हो तो, ठीक है। चलो इसको आप देख लेना, एक बार इसको पढ़ लेना पूरा, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एक बार इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन के ऊपर काम कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, ठीक है। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, एफ ब्लॉक जो आता है एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन यहाँ पे क्यों बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो ये सारा इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखना होगा। हाँ जी, अब आप देख रहे होगे कि पूरा फिजिकल हो गया, पूरा इनऑर्गेनिक हो गया, फिर उसके बाद बोर्ड पूरा सन्नाटा छा गया। यानी अब हम लोग जिक्र करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका, ऑर्गेनिक का, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा, एकदम ध्यान से सुन लो, ठीक है, तब जाके मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे चले जाना, स्क्रॉल करते रहना कि चलो ये वीडियो आएगा हम उसको देखते रहेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर होते हैं या बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं कि वो बनाते हैं कि 10 मिनट पढ़ लो बोर्ड में टॉप कर जाओगे, तो बाकी जो 1 साल से पढ़ा रहे उसको फिर क्या ही फायदा हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप इस चीज को देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको हम लास्ट टाइम में ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। पहला चीज कि आपको देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाबू देखो हर बार बताते हैं और बच्चे टॉप करते हैं, उसका कंडीशन यही है कि वो चीजों को ध्यान से समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आप भाई देख लेना, ठीक है। इससे एमसीक्यू 4-5 डायरेक्ट पूछता है, जैसे पूछ देगा कि अल्कोहल का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे इसमें अल्कोहल कौन सा है, चाहे OH किसका आइडेंटिफिकेशन है फंक्शनल ग्रुप में, तो फंक्शनल ग्रुप एकदम रट जाओ, हमने 15-20 कंप्लीट लिखवा रखा था आपको, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप तो पहले आपको रट जाना है। दूसरा इसमें बेसिक नोमेनक्लेचर, ज्यादा भारी नहीं आपको याद करना है, बेसिक नोमेनक्लेचर आपको ध्यान देना है। जैसे कोई भी अल्कोहल वाला कंपाउंड है उसमें नाइट्रो ग्रुप दे दिया, एमाइन ग्रुप दे दिया, तो प्रायोरिटी सीरीज का भी हम एक वीडियो डाले हैं, वो सब चीज आप ध्यान दे दोगे तो बेसिक नोमेनक्लेचर निकल जाएगा। तीसरा आपके पास रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आप जितना ज्यादा रिएक्शन को बनाओगे ना तो माइंडसेट होते जाता है, ठीक है, इसका कोई और रूल नहीं है, ये कर लोगे। चौथा जो होता है वो आपका होता है नेम रिएक्शन, चौथा जो होता है वो आपका क्या होता है, नेम रिएक्शन होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक उतना चैप्टर पढ़ पाना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेंदी होता है। हमने आपको क्या किया भाई, एक ऐसा ऑर्गेनिक का मतलब चीज का शुरुआत किया था कि जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे के पास पैसे भी नहीं है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को एकदम माइंड सेट बैठा सकते हैं। पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में अल्केन कौन सा देगा एक जगह बता दिए, अल्किन कौन सा देगा एक जगह बता दिए, अल्काइन कौन सा देगा एक जगह, अल्कोहल कौन सा देगा, फिनोल कौन सा देगा, ईथर कौन सा देगा, एसिड कौन सा देगा, कीटोन कौन सा देगा, ये सारा एक जगह। यानी आप अगर ध्यान से देखोगे नेम रिएक्शन के लिए तो सारा ट्रिक वाइज आपको बताया गया है, यानी कंप्लीट महा रिवीजन सीरीज, ठीक है, यूट्यूब पे ये भी अवेलेबल होगा, ठीक है, कंप्लीट महा रिवीजन सीरीज है ऑर्गेनिक का। जल्दी से आज ही जाके पहले उसको कंप्लीट करो, 1 2 3 यानी 2 ही 3 इसका लेक्चर है और इसी में हम कंप्लीट ऑर्गेनिक आपको करा दिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपके पास अब साल भर टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को देखो, ठीक है, एक एक चैप्टर। बहुत सारे बच्चे में जोश जगता है, जब स्टार्ट करते हैं ना 11th या 12th तो पहले बुक निकालते हैं, फिर से वो ग्लिटर वाला जो पेन होता है, ठीक है, घेरते हैं, पेंसिल करते हैं। अब वो टाइम है नहीं, ठीक है। अब जो तरीका बताया जा रहा है सशस्त्र बाहु वाला वो काम करो, ठीक है। अब एक ही बार आपको युद्ध के लिए
निकलना है। तो जो बताया जा रहा है कंप्लीट महा रिवीजन सीरीज जो बताया गया था आपका 1 2 3, ठीक है, वो ऑर्गेनिक पूरा देख लो, उसको याद कर लो, पूरा का पूरा नेम रिएक्शन वहां से निकल जाएगा, 5 6 8 नंबर वहां से आ जाएगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होता है, बेसिक नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप और आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। आपका ये कंप्लीट हो गया क्लास 12 का केमिस्ट्री। बेसिकली बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए ऐसे ही तैयारी होगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में जितना बताया वो आप काम करना है। हाँ, और सीबीएसई बोर्ड के ऑर्गेनिक के लिए बाबू एनसीईआरटी पढ़ाना होगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे एनसीईआरटी के लिए सॉरी ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको सारा सॉल्व करना है। बाकी आपको जो भी डाउट है आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दो, कि ताकि हम उस पे एबिलिटी आपको करवा सकें, ठीक है। हम अपने क्षमता के अनुसार ये बता सके कि आपको क्या डाउट है, और हम लोग एक बेहतर रिजल्ट लेके फिर उसके हम लोग बाद में मिले, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, मेहनत करो, रिजल्ट बेस्ट करो, बाय।